हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए हम लोग जो कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास चल रहा था उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक पढ़ चुके थे। जनरल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन भी हम लोगों का ख़त्म हो चुका था। लॉगरिथम पढ़ रहे थे और ये भी ख़त्म हो गया है ऑफलाइन में। तो एक चैप्टर और आपका बचा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और एक और टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बचा हुआ है 11th का। तो ये 11th का सिलेबस है। तो 11th के सिलेबस में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट पहला चैप्टर, जिसको हम लोग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हम लोग फिर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्किल। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्किल के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में आपका 3 चैप्टर आ जाएगा। पहला पैराबोला, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला, तीसरा और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिप्स। और ये हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। आप कहिएगा सर अलजेब्रा चल रहा था। तो देखिए अलजेब्रा में जो हमारा टॉपिक था, अलजेब्रा में ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका हो गया है, थोड़ा सा एक क्लास बाकी है उसको कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और एक लास्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे एपी, जीपी एंड एचपी। इसके बाद एक और चैप्टर है इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ये जो सिलेबस है 11th का, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का 2 लेक्चर इसमें होगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर ऑनलाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, देखिए 1 महीना चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ऑफ जब तक हम लोगों का खुलता नहीं है कोचिंग, तब तक हम लोग ऑनलाइन अपने कोर्स को पूरा करेंगे। और फिर 12 ऑफलाइन में स्टार्ट होगा, या जैसा होगा बात करेंगे हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये पढ़ लिए हैं। आज हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। और अलजेब्रा में जो आपका एक टॉपिक हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब हम लोग ऑनलाइन पढ़ लेंगे। और अभी तो यूट्यूब पे लेक्चर हम डालेंगे, फिर हो सकता है कि गूगल पे पढ़ाएंगे, गूगल मीट पे, या फिर टीच मिनट आता है उस पर। तो जैसा होगा बात हम लोग कर लेंगे। पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो ये हम लोगों का टॉपिक था जो कि बचा हुआ है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसमें कुछ नोट्स है, इसको जानना है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है और इसमें ये आपका ए, बी और सी ये एंगल होता है। तो हमारा यहाँ जो होगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये हमारा एंगल होगा, ठीक है। और इसके सामने का जो है ए एंगल के सामने का जो साइड होता है, इसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। बी एंगल के सामने का जो साइड होगा वो बी से डिनोट करेंगे। और सी के सामने जो एंगल साइड होगा वो सी डिनोट करेंगे। तो एंगल ए के सामने जो होता है इसको हम लोग साइड ए बोलेंगे। और बी एंगल के सामने जो होगा वो साइड बी बोलेंगे। और सी एंगल के सामने का जो साइड होगा वो स्मॉल लेटर सी बोलेंगे। तो इसमें ए बी सी जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो एंगल होगा, और जो स्मॉल लेटर में लिखा होगा वो लेंथ ऑफ दी साइड होगा। तो ये 2 चीज़ आपको इसमें याद रखना है नोट में। पहला नोट ये है कि
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी पाई के इक्वल होगा। यानी कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री ये या पाई होता है। तो 180 डिग्री बोलें डिग्री में या फिर पाई बोले रेडियन में। आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाया गया था। 3 तरह का मेजरमेंट होता है एंगल में। वो होता है पहला डिग्री, दूसरा ग्रेड और तीसरा आपका होता है रेडियन। तो 3 तरह से एंगल्स को मेजरमेंट किया जाता है। इसमें तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री या फिर पाई हम उसको बोलते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी पाई याद रखना है आपको, इक्वल टू पाई। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि कोई भी साइड है ए बी सी, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कि साइड नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए ए बी सी जो स्मॉल लेटर में जो साइड का लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें से किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। यानी कि अगर कोई भी 2 साइड को जोड़ते हैं ए प्लस बी तो वो तीसरे साइड के बड़ा हो जाएगा। तो हम किसी भी 2 साइड को ऐड करेंगे, जैसे ए प्लस बी तो ग्रेटर देन हो जाएगा सी। अगर हम इसको बी प्लस सी लिखते हैं तो ग्रेटर देन हो जाएगा ए, और अगर हम सी प्लस ए लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा बी। तो इससे रिलेटेड आप इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। यानी साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी से होता है कि जैसे साइड दिया हुआ है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर एंगल दिया है तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना होता है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ द साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी पहला पॉइंट याद रखना है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। ए बी सी जो साइड का लेंथ है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। और किसी भी 2 साइड का सम ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, यानी कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोगों को इसमें फार्मूला है, तो आज हम इस लेक्चर में फार्मूला डिराइव करेंगे और उसको बताएंगे। आपको क्या करना है कि इस फार्मूला को लिख लेना है अपने नोट्स में, और फिर क्वेश्चंस कराएंगे इस पे, तो डिस्कस होगा। फिर आपके पास जो भी किताब हो उसको आप बना सकते हैं। तो होता क्या है कि जो भी हम यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाएंगे या फिर ऑनलाइन जो भी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस, उसको आपको नोट्स में नोट रखना है, उसको नोट्स में पहले लिख लेना है। जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते थे उस तरह से नोट्स को बनाना है, क्योंकि ऑफलाइन कल क्लास स्टार्ट होगा तो हम चेक करेंगे। नोट्स को बनाना है तो नोट्स में 2 चीज़ होगा, एक होगा कंसेप्ट और दूसरा होगा आपका क्वेश्चन, जो भी एग्जाम्पल होगा थ्योरी, ये सब नोट करना है। फिर इसके पास जो भी आपके पास बुक्स होगा, जो भी आपके पास किताबें हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर NCERT है तो वो बनाइएगा। ये तो आपका सिलेबस बुक हो गया। आप किताब में RS अग्रवाल भी रख सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं, या फिर आप KC सिन्हा भी रख सकते हैं, या फिर आपको RD शर्मा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक आप एक रख सकते हैं, और बाकी NCERT तो रखना ही है। तो ये 11th के लिए आपको पढ़ना है। तो जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उसके लिए आपको नोट्स बनाना है। लेक्चर देखने के बाद फिर पॉज करके नोट्स बनाना है, फिर उसको उस फार्मूला को याद करना है और उसको बार बार पढ़ना है, और फिर जो क्वेश्चंस कराया जाता है उसका कैसे यूज़ होता है, फार्मूला का यूज़ होता है क्वेश्चन में, उसको देखना है। फिर इस सारे क्वेश्चंस को करने के बाद फिर बुक से आपको किताब से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी फार्मूला है इसमें, जैसे साइन फार्मूला है, कोसाइन फार्मूला है, टेजेंट फार्मूला है, हाफ एंगल्स फार्मूला है। तो इस तरह से हम लोग सारे फार्मूला को इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है कि पूरे फार्मूला, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही फार्मूला है, तो इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे इसमें। तो हम साइन फार्मूला अभी पहले बताते हैं। साइन फार्मूला, तो साइन फार्मूला क्या होता है कि A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C। तो इसमें आप तो जानते हैं कि ABC स्मॉल लेटर में होता है साइड, और एंगल होता है ABC कैपिटल लेटर में।
ये आपका कोसाइन फार्मूला है, सॉरी साइन फार्मूला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम के मान लेंगे और फिर इससे फार्मूला आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो आपको तो इतना याद रखना है कि ये आपका ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये इक्वल होता है एक दूसरे के, और के इसको मान लिया गया। तो इससे जो फार्मूला बनेगा ये हम लोगों को जानना है। तो ये अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो पहला फार्मूला हमारा बनेगा ए इक्वल टू के साइन ए। यहाँ के जो होता है वो क्या होगा, के ये कांस्टेंट वैल्यू होगा। दूसरा आपका फार्मूला इसमें बन सकता है बी इक्वल टू के साइन बी, किसको, इसको इसके इक्वल करेंगे तो। और तीसरा फार्मूला हम लोगों का बनेगा सी इक्वल टू के साइन सी। तो देखिए ये इसको साइन फार्मूला कहा जाता है, SINE साइन फार्मूला। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये सारा जो है वो के इक्वल होता है। तो हम एक बार जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो ए इक्वल टू के साइन ए एक फार्मूला बनेगा, यानी ए के जगह पर हम के साइन ए इक्वल लिख सकते हैं। बी सेकेंड में बनेगा बी इक्वल टू के साइन बी, और थर्ड में बनेगा सी इक्वल टू के साइन सी। इससे एक फार्मूला यहाँ से फिर बन सकता है आपका, और ये बनेगा कि साइन ए अगर है तो ये साइड है और ये एंगल है, तो यहाँ एंगल होगा। अगर ये एंगल है तो इसको आप ए बाई के भी लिख सकते हैं। ये आपका इससे फार्मूला आ जाएगा। कैसे, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा कि यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन ए इक्वल टू ए बाई के। इससे आपका बन जाएगा क्या, साइन बी इक्वल टू बी बाई के। इससे दूसरा एक फार्मूला आ जाएगा। और इससे क्या बनेगा, तो इससे बन जाएगा साइन सी इक्वल टू सी बाई के। तो आपको तीन फार्मूला, यानी कि इससे जो फार्मूला आया है इसका डिराइवेशन भी होगा कि किस तरह से ये फार्मूला बन गया। ठीक है, ये कैसे हो गया ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये कैसे हुआ इसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी, ऐसे ऑल्सो लिख सकते हैं, ए इस टू बी इस टू सी इक्वल टू साइन ए इस टू साइन बी इस टू साइन सी। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के अनुपात में होता है, रेशियो में। तो ये आपका इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ए साइन ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी इक्वल में है, इसको के माना गया, ये सारा इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको फार्मूला बनाने के लिए के मान दिए हैं और के को कांस्टेंट वैल्यू ले लिए हैं। उसके बाद ये, तो ये आपके पास साइन फार्मूला से रिलेटेड तीन फार्मूला आपके पास आया, ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी और सी इक्वल टू के साइन सी। और इससे फिर ये भी फार्मूला बन गया कि साइन ए हो जाता है ए बाई के, साइन बी हो जाता है बी बाई के, और साइन सी हो जाता है सी बाई के। तो अभी आप देखें कि ये तीन फार्मूला बना। अगर ये तीनों फार्मूला आपको याद नहीं भी है तो आपको इस फार्मूला को याद रखना है। क्यों, जब इसको याद रखेंगे इक्वल के रहेगा तो आप ए यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बी और सी। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसको ये ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये कैसे हो गया आपस में इक्वल, इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे करेंगे, जो अभी आप पढ़े हैं। तो किसका एक्सप्लेनेशन करना है, तो ये करना है कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये कैसे हो गया। तो इसको हम लोगों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये आपका ट्रेंगल है, इसमें ए मानना है, इसको बी मानना है और इसको सी, एंगल ए बी सी होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर हम डाल देंगे और इसको डी मान लेंगे जहाँ परपेंडिकुलर है। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो आपका ए के सामने का साइड लेंथ होता है ए, और बी के सामने का साइड होता है बी, और सी के सामने का साइड का लेंथ सी होता है। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें आपको एंगल बी लेना है और ये एंगल सी लेना है। तो पहले हम ट्रेंगल में जाएंगे, इन ट्रेंगल ए बी डी में। तो अगर हम इस ट्रेंगल ए बी डी में जाते हैं तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी डी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें ए डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बी डी जो होगा वो बेस होगा, और ए बी जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो इसमें हम साइन बी ले लेते हैं। तो एंगल साइन बी अगर लेते हैं तो आप राइट एंगल ट्रेंगल में पढ़े होंगे
ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो आप पढ़े होंगे कि ये होता है एच, ये होता है बी, ये होता है बी। तो साइन थीटा आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है आपका बी बाई एच। तो इसमें टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो ये आप पढ़े होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें साइन बी, थीटा के जगह पर यहाँ बी एंगल है तो साइन बी लिया गया, और हम लोग पी बाई एच लिखते हैं, तो पी आपका ए डी होगा और एच जो होगा वो ए बी होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन बी लिखने के बाद ए डी का वैल्यू तो कुछ नहीं है तो ए डी ही लिख देंगे, और इस ए बी का जो लेंथ है वो सी है तो यहाँ सी लिख देंगे। तो हमारा ए डी जो है वो आ जाएगा सी साइन बी, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर अगेन उसी ट्रायंगल वाले हम बगल वाले ट्रायंगल में अब जाएंगे, इस ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल ए डी सी में, और ए डी सी में अब की बार हम लेंगे साइन सी। तो देखिए साइन सी अगर हम लेते हैं, एंगल सी में साइन सी अगर लेते हैं, तो अब की बार ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो इसमें अगर हम साइन सी लेते हैं तो हम भी इसमें लिख देंगे ए डी बाई और हाइपोटेनस ए सी, यानी कि ए डी जो होगा वो परपेंडिकुलर है और ए सी जो है हाइपोटेनस है। और इसमें हम साइन सी इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल टू लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते हैं ए डी बाई ए सी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है बी, तो इसको पुट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी साइन सी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी हमारा आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे सेकेंड। और अब आप देखिएगा इसमें एक चीज़ कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, तो ए डी और ये भी ए डी है तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम लेते हैं तो सी साइन बी इक्वल हो जाएगा बी साइन सी के, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बाई साइन सी इक्वल टू बी बाई साइन बी। आप कहेंगे सर कैसे लिख दिए, तो देखिए इसको जब हम इसको साइन सी को यहाँ शिफ्ट करेंगे और साइन बी को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही मिलेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल्सो रिटन बाई बी साइन बी इक्वल टू सी साइन सी। तो ये हमको एक इक्वेशन मिला जिसको हम मानेंगे इक्वेशन ए। अभी और भी एक्सप्लेन करना है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे अभी। तो ये इक्वेशन ए माना गया इसको, और इसके बाद एक और हम लोग इक्वेशन बी फाइंड आउट करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा प्रोसेस हो जाएगा पूरा। अब जो इक्वेशन हम लोग प्राप्त किए हैं, एक इक्वेशन प्राप्त किए हैं, अब बी इक्वेशन प्राप्त करेंगे और दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल दिखा देंगे। तो अगेन या ऑल्सो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल और बनाएंगे, और देखिए इस अब की बार हम यहाँ ए और यहाँ बी और ऊपर सी ले रहे हैं। इसके पहले वाले में इक्वेशन में ए बी सी लिए थे, तो ये हम लोगों का यहाँ से परपेंडिकुलर होगा तो ये डी माना जाएगा, और अब की बार यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये सी लेंगे, और ये ए के सामने जो एंगल है ए, उसके सामने का साइड ए लेंगे और बी एंगल के सामने का साइड बी लेंगे। तो बी एंगल है और इसके सामने का साइड बी हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब की बार एंगल ए और एंगल बी यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में, तो अगर हम इस ट्रायंगल ए डी सी में जाते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम अगर साइन ए लेते हैं, तो अगर साइन ए लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर डी सी है और हाइपोटेनस ए सी है, तो लिख देंगे। और उसके बाद हम साइन ए इक्वल टू डी सी लिखने के बाद ए सी का यूज़ कर देंगे, क्यों ए बी है तो बी लिख देंगे, और यहाँ डी सी आपको प्राप्त हो जाएगा बी साइन ए। इसमें इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ये दूसरे ट्रायंगल में है, इसको दूसरे ट्रायंगल में लिखना है। फिर नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल बी डी सी में जाएंगे। तो अगर हम इस ट्रायंगल बी डी सी में जाते हैं तो अब की बार ये एंगल बी लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर डी सी होगा, बेस होगा बी डी और हाइपोटेनस होगा बी सी। तो इसमें भी हम अगर साइन बी लेते हैं, साइन बी, तो इसमें हम लिख सकते हैं आपका डी सी बाई, क्या लिख सकते हैं डी सी बाई
BC। तो साइन B लिखने के बाद DC तो पता नहीं है, लेकिन BC का मान A है तो A यहाँ लिख देंगे और DC इक्वल टू हो जाएगा A साइन B। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे सेकेंड। अब देखिए इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, आप उसमें तो फर्स्ट सेकेंड मान लिए हैं, आप इसमें इसको थर्ड मान सकते हैं और इसको फोर्थ मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से आप देखिए DC ये भी है और ये भी DC है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि B साइन A इक्वल हो जाता है A साइन B के। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह लिख देंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको यहाँ लाएंगे तो ये B बाई साइन B और यहाँ हो जाएगा A बाई साइन A। अब देखिए आप इसको मिल गया, ये इक्वेशन आपका B हो गया। तो आप कहिएगा सर ये कैसे, तो ये आपका फर्स्ट जो हम इसके पहले डिराइव किए थे उसमें हम ABC लिए थे, अब की बार ABC इस तरह से ले रहे हैं, C को ऊपर रख रहे हैं। तो ये A और B तो दोनों को मिलाकर आप देखिएगा इसके पहले वाले इक्वेशन में जो आया था वो आपका आया था B और C के रिलेशन में, यानी कि आपका फर्स्ट जो इक्वेशन आया था A, उसमें आया था B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, ये आया था इक्वेशन फर्स्ट में। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन A और B में अगर लेते हैं तो इक्वेशन A एंड B अगर हम लेते हैं तो हम लिख सकते हैं A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो साइन फार्मूला जो है ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपस में बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको इससे लेते हैं तो ये आता है और इसको इसके लेते हैं तो ये आता है, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको इससे लेते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा साइन फार्मूला है, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग कोसाइन फार्मूला को डिराइव करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो अब देखिए कोसाइन फार्मूला के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं कि कोसाइन फार्मूला क्या होता है। कोसाइन फार्मूला, तो कोसाइन फार्मूला में हम लोग अगर देखते हैं तो ये आपका, इसमें आपका ये A है और ये B है और ये C है, और इसमें ये एंगल A होगा, एंगल B, एंगल C। A के सामने का साइड A होगा, B के सामने का साइड B होगा और C के सामने का साइड C होगा। तो इसमें आपको कॉस A एंगल होगा A, और इसको साइड के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो लिखेंगे फार्मूला B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। दूसरा फार्मूला आपका बनेगा कॉस B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC। और तीसरा फार्मूला हम लोगों का बनेगा कॉस C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। तो देखिए ये कोसाइन फार्मूला है। तो कोसाइन फार्मूला में क्या होता है कि इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि एंगल A, एंगल B, एंगल C जो है वो साइड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो अगर आपका साइड ABC दिया है और एंगल पूछता है कॉस A, कॉस B, कॉस C, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि जो एंगल यहाँ A है उसका A का स्मॉल लेटर जो साइड है वो बाद में स्क्वायर में होगा, और बाकी जो बच जाएगा उसका स्क्वायर का सम होगा, और ये जो यहाँ एंगल होगा उसका साइड जो होगा वो माइनस में होगा। तो जैसे मान लीजिए A है तो बाकी B और C जो है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, और नीचे जो होगा वो 2BC होगा, यानी इसका और इसका दोनों का प्रोडक्ट होगा 2BC। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस फार्मूला कॉस B को लिखना चाहते हैं, तो आप B जो साइड है उसका B उसका स्क्वायर करके हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो बाकी जो बच गया A और B, A और C उसको स्क्वायर करेंगे। तो B का जो एंगल है जो साइड है वो बाद में लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और एंगल B है तो इसका साइड लास्ट में माइनस करके B स्क्वायर लिखेंगे और 2 देंगे, और ये जो A और C है इसका प्रोडक्ट यहाँ कर देंगे। अब मान लीजिए cos C आपको याद करना है कि कैसे करेंगे, तो C का साइड जो है
सी स्मॉल लेटर उसको लास्ट में रखेंगे और बाकी जो बच गया ए और बी उसको स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस साइड एंगल सी है तो इसका साइड सी स्क्वायर बाद में होगा और इसका प्रोडक्ट होगा 2ab। अब देखिए इसमें जो है आपका ये तो फार्मूला आपको याद करने का ट्रिक बता दिए कि cos A cos B और cos C आपको कैसे याद करना है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो किसी एक का एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं और बाकी B और C का एक्सप्लेनेशन आप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो ये तो आप नोट कर लीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन में कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस बात पर ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन करना है और एक्सप्लेनेशन नंबर हम लोग करेंगे फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले ट्रायंगल बनाएंगे इसको इस तरह से और यहाँ हम सी रखेंगे ऊपर और ए बी यहाँ रखेंगे। कोई भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको प्रूफ करना है जैसे cos A को प्रूफ करना है तो अभी हम लोगों को क्या लाना है, cos A लाना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc ये लाना है। तो आप इसको प्रूफ कर रहे हैं तो एंगल A और कोई एक जो है वो नीचे रहना चाहिए। तो अगर हम एंगल A को प्रूफ कर रहे हैं तो A यहाँ रहेगा या इधर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और B इधर रहेगा। अगर C को प्रूफ करते हैं तो C और बाकी एक एंगल और ऊपर रहेगा और इसको परपेंडिकुलर हम डाल देंगे यहाँ से और इसको D मान लेंगे। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, C होता है। A के सामने का साइड A होगा, B के सामने का साइड B होगा। अब हम क्या करेंगे कि जिसको भी प्रूफ करना हो, जैसे A को प्रूफ करना है तो हम ये A यहाँ है एंगल, तो जस्ट इसके अपोजिट वाले ट्रायंगल में जाएंगे B में और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ए प्रूव करना है तो हम ट्रायंगल लेंगे BDC, तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल BDC में। और अगर हमको B प्रूफ करना होता तो एंगल ADC में लेते, यानी जस्ट अपोजिट लेना है, यानी जिसको प्रूफ करना है उसके जस्ट सामने वाला ट्रायंगल को लेना है। तो दो ट्रायंगल बनेगा, एक ये और एक ये। तो इसमें आपको प्रूफ करना है, इस एंगल A को प्रूफ करना है तो ये वाला सामने वाला ले लेंगे, अगर B को प्रूफ करना है तो A ले लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। तो हम ट्रायंगल BDC ले लिए हैं, BDC। और आपको पता है कि ट्रायंगल BDC में किसी भी ट्रायंगल में लिखा, राइट एंगल ट्रायंगल में लिखा जाता है आपका H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर हम ट्रायंगल BDC लेते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू BD, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं BD परपेंडिकुलर पहले लिख दीजिए, सही रहेगा। तो DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हाइपोटेनस है तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम B स्क्वायर का मान यहाँ A दिया हुआ है तो A स्क्वायर लिख देंगे। और DC तो आपको पता नहीं है तो DC आप इसी तरह से लिख दीजिए। और प्लस BD भी आपको पता नहीं है तो BD को एक तरीका है लिखने का, और वो ये लिख सकते हैं कि AB में से BD को घटा देंगे। तो देखिए ये BD है तो पूरे AB में से अगर माइनस कर देंगे AD तो हमको BD मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि BD को हम क्या लिख दिए, AB माइनस AD। तो हम BD को क्या लिखे, AB माइनस AD, तो हमको मिलेगा BD। अब हम A स्क्वायर लिखने के बाद DC स्क्वायर लिख देंगे और A माइनस B द होल स्क्वायर कर देंगे इसको। A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही ना होता है। इसको लिख देंगे। उसके बाद A स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि DC स्क्वायर और AD स्क्वायर को अगर एक जगह रखते हैं यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को, तो हमको AC मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर को एक जगह लिख देंगे, इसको और इसको, और AB स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे और माइनस 2AB इंटू AD लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या लिखते हैं इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि A स्क्वायर लिखने के बाद DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर हो जाएगा।
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, और यहाँ आपका प्लस ए बी के जगह पर हम पुट कर सकते हैं। देखिए ए बी का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो सी है, तो हम सी पुट कर देंगे तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइड हो गया, 2ab है तो ए बी का वैल्यू सी है, तो यहाँ लिख देंगे 2c और यहाँ लिख देंगे ए डी। और उसके बाद क्या करेंगे कि ए सी स्क्वायर लिखने के बाद ए स्क्वायर लिखने के बाद डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू b है, तो हम यहाँ b पुट कर देंगे b स्क्वायर, और ये आपका c स्क्वायर तो ए बी का मान था ही, यहाँ 2c इंटू ए डी हो गया। तो आप कहिएगा सर सब तो आ गया, यानी डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, जो ए सी स्क्वायर लिखे उसके बदले b लिख दिए, यहाँ आप ए बी के बदले c लिख दिए, ठीक है, और यहाँ भी ए बी के बदले सी लिख दिए। लेकिन आप कहेगा सर ए डी कहाँ से लाइएगा, क्योंकि ए डी का तो आपको पता ही नहीं है कि ए डी क्या होगा। तो देखिए ए डी हमको पता चल जाएगा कैसे, ध्यान दीजिए। अगर आपको यहाँ हम बताते हैं शॉर्ट में, इन ट्रायंगल ए डी हमको फाइंड आउट करना है, तो अगर इन ट्रायंगल ए डी सी में जाते हैं, अगर ए डी सी में, तो देखिए क्या होगा, ए डी सी में अगर हम जाते हैं तो कॉस ए अगर लेते हैं, कॉस ए, तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल ए डी सी है, और इसमें आपको क्या करना है कि कॉस ए लेना है। तो एंगल कॉस ए लिए हैं, तो कॉस ए जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इसमें ए डी है तो यहाँ ए डी लिख देंगे, और हाइपोटेनस आपका ए सी है तो इसमें ए सी लिख देंगे। और उसके बाद कॉस ए लिखने के बाद ए डी को तो पता नहीं है, और ए सी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा बी, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस ए। तो यहाँ से हमको ए डी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखने के बाद 2c लिख देंगे, और ए डी का वैल्यू यहाँ से लाकर यहाँ पुट कर देंगे बी कॉस ए। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 2bc कॉस ए को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2bc कॉस ए इधर लाएंगे तो नेगेटिव है पॉजिटिव, और ये ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब ये 2bc को बटा कर देंगे और कॉस ए को यहीं रहने देंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई 2bc, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बाकी आपका एक और है 2, वो आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखिएगा एक बार कि कैसे प्रूफ किया गया, और उसके बाद आप उसको समझिएगा, ठीक है। देखिए तो जो अभी आप फार्मूला पढ़े हैं कोसाइन फार्मूला, तो जो आप फार्मूला अभी पढ़े हैं कोसाइन फार्मूला, इससे रिलेटेड एक और चीज़ जानना है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख दिए कॉस ए, और इसका फार्मूला अभी आप पढ़े बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई 2bc। उसके बाद आप सेकेंड फार्मूला पढ़े कॉस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और तीसरा फार्मूला आप पढ़े कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, और प्रूव हुआ आपका ये, ठीक है। तो देखिए ये 3 फार्मूला है कोसाइन फार्मूला, इसमें ये है, तो इससे एक और फार्मूला आपको बन सकता है जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें आपका बन सकता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। कैसे? तो ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उधर लेंगे, ए स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो हमारा ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। उसके बाद इससे भी फार्मूला आपका बन सकता है, और इससे भी और इससे भी, तो इससे बनेगा बी स्क्वायर का फार्मूला, ये भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, या डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। और सी स्क्वायर इससे एक फार्मूला बनेगा, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो ये आपका 3 फार्मूला ये बना इसी से रिलेटेड। तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे रिलेटेड फार्मूला बन रहा है।
कोसाइन फार्मूला हो गया। तो जैसे इस तरह से साइन का फार्मूला आप अभी पढ़े, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, और उससे 3 फार्मूला निकल के आया था, ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। तो वो साइन फार्मूला था। ये कोसाइन फार्मूला है। तो कोसाइन में कॉस ए कॉस बी कॉस सी याद रखना है, बाकी तो ये आपको याद हो ही जाएगा। और अब इसके बाद है टेजेंट फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग डील करेंगे। तो टेजेंट फार्मूला में आपका क्या होगा, तो ये देखना है टेजेंट फार्मूला। टेजेंट फार्मूला में ये पहला फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। पहला, इसी को हम लोग टेजेंट फार्मूला को ही नेपियर्स एनालॉगीज कहते हैं। नेपियर्स एनालॉगीज, किताब में जब देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा नेपियर्स एनालॉगीज। तो टेन का फार्मूला होगा टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा कॉट सी बाई टू। तो देखिए पहले भी हम बता चुके हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। तो आप यहाँ साइन के रिस्पेक्ट में एंगल और साइड का रिलेशन देखें, इसके बाद कोसाइन में आपका एंगल और रिलेशन देखें साइड का, फिर आप टेजेंट के अकॉर्डिंग साइड का और एंगल का रिलेशन देख रहे हैं। दूसरा नंबर फार्मूला होगा टेन बी माइनस सी बाई टू। तो इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ ए है और बी है, एंगल ए और बी है, बाई टू है। तो जो एंगल यहाँ होगा उसी का साइड ए माइनस बी यहाँ होगा और यही प्लस हो जाएगा, और यहाँ ए और बी एंगल जो प्रेजेंट है उसके अलावा जो बच गया सी वो यहाँ रहेगा। तो जैसे मान लीजिए टेन बी माइनस सी बाई टू का फार्मूला आपको याद रखना है। तो बी और सी है यहाँ एंगल, तो इसी का साइड ए माइनस बी माइनस सी होगा, ठीक है। और ये जो माइनस में लिखेंगे उसी को नीचे प्लस में लिख देंगे, और उसके बाद कॉट तो लिखना ही है। और बी और सी जो साइड है, एंगल है बी और सी यहाँ, तो इसके अलावा जो बच गया ए वो यहाँ रहेगा ए बाई टू। तो थर्ड नंबर में उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो आप बताइए कि टेन सी माइनस ए बाई टू का फार्मूला, तो एक स्मॉल लेटर सी माइनस ए साइड हो गया, ये सी प्लस ए हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे कॉट बी बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा 3 फार्मूला है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि कैसे हुआ। तो देखिए किसी को भी प्रूफ करना हो इन तीनों में से तो हम ये वाला लेंगे, केवल बस इतना ही पार्ट लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं तो हम पहला एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं फर्स्ट, और इसमें आपका फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, ये फार्मूला क्या था, टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, यही ना लाना था, कॉट सी बाई टू। तो हमको ये लाना है। तो लाना ये है, तो जिसको भी प्रूफ करना है तीनों में से इतना ही को लेना है। तो नाउ आपको क्या करना है, इसमें LHS नहीं लेना है, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी लेना है, वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ए माइनस बी है तो ए क्या लिखेंगे, तो देखिए साइन फार्मूला अभी हम बताए हैं, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, ये साइन फार्मूला बताए हैं के बराबर। तो यहाँ ए क्या होता है, के साइन ए होता है, अब बी क्या होता है, के साइन बी होता है, अभी ना बताए थे। इसी के अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे कि ए के जगह पर यहाँ लिख देंगे के साइन ए माइनस, अब बी के जगह पर लिख देंगे के साइन बी, अब बटा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। तो ए का वैल्यू के साइन है, बी का वैल्यू के साइन बी, यहाँ से लिख दिए, और उसके बाद यहाँ वही चीज़ लिख देंगे के साइन ए प्लस के साइन बी। अब इसमें क्या करेंगे कि ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे ही, और इसमें से के कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा के, तो के कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसके बाद आप क्या कीजिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लास्ट में हम पढ़ा रहे हैं,
ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट के चैप्टर में। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री ट्रिगो जो आप पढ़े हैं 8 टॉपिक, उसका फॉर्मूला भी इसमें कहीं ना कहीं यूज़ होगा। जैसे आप पढ़े होंगे साइन सी प्लस साइन डी, अब ये फार्मूला यहाँ यूज होगा। ए और बी यहाँ है और यहाँ सी और डी है। इसका फार्मूला हम बताए होंगे कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये बताए थे, माइनस वाले में भी बताए थे फार्मूला कि साइन सी माइनस साइन डी होता है। तो इसका फार्मूला बताए थे कि कॉस हो जाएगा पहले और साइन सी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला हम लोग बात किए थे। तो अब यहाँ अगर ए और बी है, यहाँ सी और डी है, तो ए और बी अगर यूज़ करते हैं माइनस वाला, तो यहाँ ए माइनस ए प्लस बी लिख देंगे यहाँ, और इसका फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, यानी सी प्लस डी बाई 2 के जगह पर ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। फिर हम लोग बट्टा करेंगे और साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। तो ये फार्मूला आप अप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ए माइनस बी बाई ए प्लस बी लिख देंगे, और देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस और साइन है नीचे और एंगल सेम है तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाता है। तो हम यहाँ कॉट ए प्लस बी बाई 2 लिख देंगे इनटू, और यहाँ आपका साइन और कॉस है, एंगल सेम है तो tan हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस tan होता है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी लिखने के बाद भाई साहब एक चीज़ यहाँ करना है कि आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नोट्स में हम बताए हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में नोट्स में बताए हैं कि तीनों एंगल का सम पाई होता है। तो इसमें अगर हम a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे और पाई बाई 2 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी बाई 2 यहाँ लिख देंगे ऐसे बाई 2 करके, अब प्लस सी बाई 2 करके पाई बाई 2 कर देंगे और इसको यहीं रखेंगे, यानी a प्लस बी बाई 2 को यहीं रखेंगे, अब पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये सी बाई 2 उधर गया, तो ये अब ये a प्लस बी बाई 2 जो है वो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 के इक्वल है। और ये हम लोग यूज़ किए हैं कहाँ से, जो कि नोट में आप पढ़े हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और वहीं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि कॉट लिख देंगे और a प्लस बी बाई 2 जो है वो कितना के इक्वल है, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 के। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और उसके बाद इंटू लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे tan a माइनस बी बाई 2। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ a माइनस बी बाई ए प्लस बी लिखे हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, पढ़े भी होंगे। जैसे कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 को ही रेडियन में पाई बाई 2 कहा जाता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पाई बाई 2 है, थीटा की जगह पर सी बाई 2 है तो सी बाई 2 होगा। अब देखिए tan c बाई 2 लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे tan a माइनस बी बाई 2। अब इसको tan को a माइनस बी प्लस a प्लस बी लिखने का tan को आप लिख सकते हो, tan को क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हो गए। tan थीटा होता है cot थीटा 1 बाई cot थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा होता है। तो tan थीटा को 1 बाई cot थीटा लिख दिए और यहाँ लिख दिए tan a माइनस बी बाई 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ कॉट सी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा tan a माइनस बी बाई 2। तो देखिए ये प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला चीज़ ये पहले लिख दीजिएगा इसको और इसको बाद में लिख दीजिएगा, प्रूव हो गया। तो देखिए ये अभी आप जो फार्मूला पढ़े हैं इसमें आपको साइन फार्मूला पढ़े, कोसाइन फार्मूला पढ़े, टेंजेंट फार्मूला पढ़े या नेपियर्स एनालॉगीज, इसको याद कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें फार्मूला और भी है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो दो लेक्चर जो है फार्मूला डिराइवेशन में चला जाएगा और 2 लेक्चर होगा क्वेश्चंस का, तब जाके ये टॉपिक समाप्त होगा। तो 2 से 3 लेक्चर, इसमें 5 लेक्चर लगेगा तो हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो जो है वो आएगा, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में
सेमी सम फार्मूला और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, हीरोन्स फार्मूला वगैरह के बारे में उसका डिराइवेशन करेंगे। तो चलिए इतना आप पढ़िए और देखिए, थोड़ा सा टफ तो लगेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है और आप पढ़ रहे थे तो देख ही रहे थे। कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है, टफ हम लोग समझते हैं क्योंकि हम कोई काम जब करने लगते हैं लगातार और उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जब उससे रिलेटेड दिमाग में रहती हैं तो वो चीज़ आसान हो जाता है। तो टफ और इजी कुछ नहीं होता है, बस आपको पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद ही हर चीज़ आसान होता है। तो जब आप टिके रहेंगे किसी भी चीज़ में और लगे रहेंगे तभी आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आराम से आ जाएगा। और आपको पता है कि साइंस जो है सबसे सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट माना जाता है। तो वो सब ये जो साइंस है उसमें वही लोग लेता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा होता है। आजकल तो सब लोग साइंस ले रहा है, जिसको थोड़ा बहुत नहीं आता है मैथ वो भी ले लेता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप ले लिए हैं साइंस स्ट्रीम और आपको इंजीनियरिंग करना है, आगे चल के अच्छा करना है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा आईएससी में। तो मेहनत कीजिए क्योंकि आगे चलकर फिजिक्स और मैथ अगर आप नहीं पढ़ते हैं और अच्छे से प्लस टू में नहीं करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए प्लस टू का मैथ और फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।